नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और आप देख रहे हैं BMW न्यूज़। नगर निकाय चुनाव 2022 वो भी बिहार में, ये कहीं ना कहीं जिस तरह से नज़दीक आता जा रहा है, सारे प्रत्याशियों में होड़ सी लग गई है कि वो अपनी जीत को पुख्ता करें। और ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं नगर निकाय चुनाव के उप मेयर प्रत्याशी जो प्रबल दावेदार हैं इस उप मेयर पद के लिए, श्री भास्कर प्रताप सोनू, जिनका हैंडबिल भी मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात करेंगे उनसे इस चुनाव के बारे में। तो बहुत बहुत स्वागत है BMW न्यूज़ पे। और भास्कर जी, अभी जिस तरह से चुनाव इस बार हो रहे हैं, नगर निकाय चुनाव पूरी तरह से जनता के हाथ में है वोट देने का जिम्मा, और इस बार डायरेक्ट जनता चुन रही है अपने वार्ड पार्षद को हो, चाहे वो उपमेयर को हो, मेयर को। कैसे आप इस चीज़ को देखते हैं? सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल को मेरा बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इस काबिल समझा और मेरे बात को जनता तक पहुंचाने के लिए एक आयाम दिया। कटिहार की जनता को मैं नमस्कार करता हूं। कटिहार की सम्मानित और देवतुल्य जनता को बारंबार मैं नमस्कार करता हूं। और आपके सवाल का जवाब यह है कि अभी तक समाज में डिप्टी मेयर, मेयर, नगर निगम क्षेत्र में या नगर पालिका में जो आप देखते थे कि चेयरमैन का चुनने का जो अधिकार था, वो आम जनता के हाथों में नहीं था। सरकार का जो फैसला था कि अब जो चुनाव होगा नगर निकाय का, उसमें सीधा अधिकार जनता के हाथ में होगा कि वह अपने मत का उपयोग करके नगर निगम हो या नगर निकाय का कोई भी अलग अलग क्षेत्र हो, नगर पालिका हो या नगर पंचायत हो या नगर परिषद हो या नगर निगम हो, सीधा वोटिंग का जो अधिकार मिला है, ये बहुत काबिले तारीफ़ है। और जनता जागरूक है, जनता साक्षर है, समय बदल चुका है, सोशल मीडिया का दौर है, हाथों हाथ लोगों के पास आज संचार का माध्यम है। तो जनता जागरूक है, जनता काम देखती है, जनता को एहसास हो चुका है कि जो पुराने लोग हैं, जो इतने दिनों तक इस पद पे रहे हैं लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किए हैं, तो अब जनता को अधिकार मिला है। वो सोच समझकर हर भेदभाव से अपने आप को दूर करके और समाज के लिए और नगर निगम के हित में होगा, उस पर अपना फैसला 28 तारीख को अपना मतदान रूपी जो पावर है करके वो सुनाएगी। और मुझे जनता का जो प्यार मिला है पिछले 2-3 महीने से, जब से ये चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई है, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि लोग मुझे इतना चाहते हैं। और मैंने जो अपने 20 वर्ष या 2 दशकों से ज़्यादा का जो समय एक बचपन से लेके अभी तक जो दिया है, उसका रिजल्ट देने के लिए जनता उतावली है और 28 तारीख को उसका परिणाम आप लोगों के सामने होगा। एक बात मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, चूंकि आप एक ऐसे जगह पर हैं जहां पूरा ही व्यवसायी वर्ग यहाँ बसता है, कटिहार में न्यू मार्केट का क्षेत्र है, और सबसे ज़्यादा अगर नगर निगम की शिकायत रही है तो इसी खास तबके से रही, इसी खास लोकेलिटी से रही है, क्योंकि कचरा रोड पे लोग फेंक देते हैं, सब्जी वाले लगाते हैं, लोगों को आने जाने में तकलीफ होती है। ऐसे में कई सारे व्यवसायी वर्ग ने आपको लोग कहा कि आप चुनाव लड़ें। अभी की स्थिति में क्या सुधार है या क्या, कैसे उनकी मदद आप करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन था, मुझे लगता है थोड़ा सा क्वेश्चन में सुधार की आवश्यकता है। नगर निगम को न्यू मार्केट से शिकायत रही है, ये सीधा सीधी गलत क्वेश्चन है। न्यू मार्केट के लोगों को नगर निगम से शिकायत रही है। कारण क्या है? आप न्यू मार्केट में आए दिनों देखिएगा कि जो छोटे छोटे फुटकर दुकानदार हैं, तो अतिक्रमण हटाओ अभियान चलता है। सरकार का ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम है कि अतिक्रमण है तो उसको हटाइए, लेकिन अतिक्रमण आप हटाते हैं और छोटे छोटे दुकानदारों का, जिससे हम लोग का पेट चलता है, जो सब्जी फल तरकारी जो बेचते हैं, और अगर वो नहीं रहे तो हम लोग का पेट चलना मुश्किल हो जाएगा। उसके बारे में इस नगर निगम के द्वारा या शासन प्रशासन के द्वारा सोचने वाला कोई नहीं है। उनका अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर शोषण होता है, उनके दुकान को तोड़ फोड़ के उनके पूंजी को बर्बाद कर दिया जाता है, और उनके बारे में ये कोई नहीं सोचता है कि एक स्पेशल
स्पेशल वेंडिंग जोन जो हम लोग कहते हैं कि खुदरा दुकानदारों के लिए एक स्पेशल जगह आवंटित किया जाए जहां हम लोग दुकानदारी कर सके, ना उससे आम पब्लिक को दिक्कत हो, ना आम पब्लिक को उससे दिक्कत हो, उससे ना आम पब्लिक को दिक्कत हो या आम पब्लिक से उस दुकानदार को दिक्कत हो। तो ऐसा कोई सोचने वाला नहीं है, लेकिन पुलिसिया लाठी है, शासन प्रशासन की लाठी है, और जब इच्छा होता है वो रोड पे निकलते हैं, तोड़ते हैं, फेंकते हैं, और उसके बाद से उन छोटे छोटे दुकानदारों का 20 दिन 25 दिन 1 महीना तक पेट पे लात मारने का ये लोग काम करते हैं। शौचालय का व्यवस्था है, पिछले दिनों नगर निगम के और वहाँ के जो ठेकेदार थे लोग, जो इस दुकान जो पूरे नगर निगम क्षेत्र में चुंगी वसूलने का और भी बहुत सारा काम लिए थे, तो अनाप शनाप जो रेट था उस रेट को ब्लैक कर रहे थे। जैसे 5 रुपया चुंगी वसूलने का था पर दुकान से 10 रुपया था, तो रंगदारी करके वो 150 ले रहे थे, और इसका विरोध किया गया, इसका विरोध मार्केट के द्वारा किया गया। तो हम जैसे लोगों पे नगर निगम ने उल्टी कार्रवाई करते हुए 107 हम लोग के ऊपर में करवा दिया। तो ये नगर निगम का सौतेला व्यवहार न्यू मार्केट जैसे के लोगों के लिए क्यों? एनजीओ को आप दिए हुए सफाई का जिम्मा, किसी वार्ड में 10 सफाई कर्मी का आप आवंटन किए हैं कि 10 सफाई कर्मी साफ करेंगे, 2 से काम करवाते हैं, 8 सफाई कर्मी का जो कमीशन वो अपने पॉकेट में रखते हैं लोग, और बोलते हैं कि नगर निगम साफ नहीं है, वार्ड साफ नहीं है। तो सैकड़ों समस्या है। न्यू मार्केट के व्यवसायियों के द्वारा मुझे अपना कैंडिडेट बनाया गया है, और मैं इसी न्यू मार्केट का निवासी भी हूँ, और यहाँ पे मेरा बहुत लंबे समय से व्यवसाय मेरे पूर्वजों का रहा है। तो मैंने इस दर्द को झेला है, और इस दर्द को जिसने झेला है उस दर्द का निवारण वही कर सकता है। लेकिन अभी जो हालात हैं पूरे देश की अगर मैं बात करूं, और जिस तरह से बिहार में अगर मैं बात करूं, तो राजनीति में जो है वोट कास्टिज्म वोट ज़्यादा होता है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? तो पता चला कि जो भगवाधारी हैं और दूसरे समुदाय के लोग, कहीं ऐसा तो नहीं आप देख रहे कि दूसरे लोग आपको बॉयकॉट कर जाए? देखिए, अभी रामनवमी जुलूस जो हम लोग का निकला, हम लोग की जो शोभा यात्रा निकली, तो आपसी भाईचारा जो हम लोग, आप बोल रहे हैं कि आप लोग तोड़ने जोड़ने, हम लोग जोड़ने की राजनीति करते हैं, तोड़ने की राजनीति नहीं करते हैं। और ह्यूमन चेन बनाकर हमने एक जो हम लोग के यहाँ खुशनुमा माहौल है उसके विषय में एक संदेश देने का काम किया था, जो आप लोगों के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में या उसके बाहर भी चलाया गया था। तो ये सनातनियों का परिचय है, और कास्टिज्म, धर्म, जाति, लिंग, नस्ल ये बहाना है। हम लोग छात्र जीवन से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बाद भारतीय मजदूर संघ, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कॉलेज की कमेटी से लेकर प्रदेश की कमेटी तक, और अभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश प्रशिक्षण प्रभारी के दायित्व तक अगर हम लोगों ने अपना एक यात्रा तय किया है, तो इसके पीछे न सिर्फ एक समुदाय, न सिर्फ एक जाति रही है, बल्कि छात्र की कोई जाति नहीं है। सभी जातियों के लिए, छात्रों के लिए, किसी जाति नहीं, सभी छात्रों के लिए मैंने आवाज़ बुलंद करने का काम किया। भारतीय मजदूर संघ में रहते हुए सभी मजदूरों के लिए आवाज़ बुलंद करने का काम किया है, और भारतीय जनता युवा मोर्चा में रहने के दौरान सभी युवाओं के लिए अपना आवाज़ बुलंद करने का काम किया है। ये न किसी जाति, न किसी धर्म, न किसी लिंग, न किसी नस्ल के बंधन में बंधा हुआ मेरा राजनीतिक सामाजिक संघर्ष रहा है, बल्कि सभी के लिए रहा है। इसलिए मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है जाति, धर्म, सिर्फ रिश्तेदारी। अगर आपको रिश्ता करना है तो उसी के लिए मायने रखता है, बाकी सामाजिक सेवा करने के लिए इसका कोई मायने नहीं रह जाता है। और अगर ऐसा लगता है तो वो अभी भी गंधारी के तरह अपने आंखों पे पट्टी डाले हुए हैं, और गंधारी का कुल का जैसे विनाश हो गया था आंख पे पट्टी डालने के कारण, उसी तरह समाज का भी विनाश हो सकता है। इसलिए इससे बचना चाहिए। अभी इस उपमेयर के पद के लिए 22 उम्मीदवार हैं, और जहां तक मैंने देखा है कहीं ना कहीं सभी लोग आपसे जुड़े हुए हैं।
तो उस तरह से अगर उस नज़रिए से देखा जाए तो अपने आप को 22 प्रत्याशी में अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं? दूसरा कि जिस तरह से ये जो सब आपके आसपास के लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, आपसी मतभेद तो नहीं पनप जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात कि 22 उम्मीदवार जो आज उप महापौर के प्रत्याशी हैं, लोकतंत्र है, ये खूबसूरती है लोकतंत्र की कि यहाँ सभी लोग स्वतंत्र हैं लोकतंत्र में चुनाव लड़ने के लिए। इस पर कोई रोक या लगाम नहीं लगाया जा सकता, ये उनका मौलिक अधिकार है। दूसरा चीज़ है कि सभी लोगों ने अपने अपने स्तर से समाज के लिए कुछ ना कुछ किया है, समाज को दिया है। इस पर भी मैं कोई प्रश्नवाचक की चिन्ह नहीं लगा सकता। और आप बोल रहे हैं कि आप अपने आप को कहाँ पाते हैं, तो मैं तो अपने आप को 1 नंबर पर पाता हूँ। जनता को तय करना है। क्यों? मतलब 1 नंबर पे कैसे पाते हैं? जनता को तय करना है कि मैं 1 नंबर हूँ, 2 नंबर हूँ, 3 नंबर हूँ, 4 नंबर हूँ, 22 नंबर हूँ। मार्किंग करने का काम जनता जनार्दन के हाथ में है। सेवा करना मेरा धर्म है। मैंने 20 वर्षों तक या उससे ज़्यादा 2 दशकों से ज़्यादा समय तक छात्र जीवन में छात्रों के लिए, मजदूर यूनियन में रहते हुए मजदूरों के लिए, सोशल एक्टिविटी में कोर्ट में मैं चूँकि अधिवक्ता हूँ तो एक अधिवक्ता के रूप में भी अधिवक्ता बंधुओं के लिए मैंने काम किया है। रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे मैं घर आता हूँ तो ये समाज के लिए किया है। लेकिन मुझसे अगर आपका क्वेश्चन अगर है कि आप अपने आप को कहाँ पाते हैं, तो मैं अपने आप को 1 नंबर पाता हूँ। मैंने अपना 100% देने का काम किया है। जनता मालिक है, तय उनको करना है कि 1 नंबर कि 22 नंबर। आप अधिवक्ता हैं, ये एक सवाल थोड़ा सा आपके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपने कहा कि आप अधिवक्ता हैं। न्याय पालिका जो है, जहां पर लोग न्याय के लिए जाते हैं, आप वहां से भी लोगों को मदद कर सकते थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास वकीलों को फीस देने के लिए पैसा नहीं होता है, और अमूमन हर मामला देखा जाए तो न्यायालय तक पहुंच ही जाता है। तो वहां पे भी आप क्या कहते हैं, लोगों को मदद कर सकते थे। फिर राजनीति ही क्यों? देखिए, मेरा सफ़र तो शुरू हुआ है छात्र जीवन से। मैट्रिक में जब मैं था उस समय से मेरा स्टूडेंट यूनियन में लगाव जुड़ाव हुआ, और वहाँ से सफ़र तय करते करते मैं लॉ कॉलेज में जब अपना एडमिशन करवाया, उसके बाद मैं वहाँ का छात्र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा। और अभी तक का सफ़र मैंने आपको एक बार बता चुका हूँ। मैं जब कोर्ट में गया तो लोगों के द्वारा मुझे वहाँ भी अपना आशीर्वाद दिया गया, और वहाँ भी एसोसिएशन के ऑडिटर के रूप में चुनकर लाया गया। आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कोर्ट में भी सेवा ही करता हूँ। सेवा के रूप में जिनको जो लगता है वो मुझे देते हैं, और अगर नहीं भी देते हैं तो मैं उनसे उनके नहीं देने के कारण उनका सेवा नहीं करता हूँ। आप तो कोई पर्टिकुलर फीस नहीं है आपकी? कोई फीस नहीं है। जिसको जो कोई फीस नहीं है, जो अगर असक्षम है तो उनका मैं फ्री में सेवा करता हूँ। जो सक्षम है और उनको जो लगता है वो देते हैं, तो ठीक है, मेरा ये प्रोफेशन है। लेकिन अपने आवाज़ को बुलंदी से शासन और प्रशासन के कानों में पहुँचाने के लिए एक मंच की आवश्यकता पड़ती है। उसी चीज़ के लिए लोगों के द्वारा मुझे अपना समर्थन देकर मैदान में उतारा गया। बाकी सेवा तो एक सफाई कर्मी भाई भी करता है और सीमा पर सिपाही भी करता है। अब चूंकि 28 तारीख को फैसला हो जाएगा, कौन मेयर बनेगा, कौन उपमेयर बनेगा, कौन वार्ड पार्षद बनेगा, सारे के फैसले हो जाएंगे। हमारे चैनल के थ्रू जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं कटिहार की सम्मानित नागरिक बंधुओं से, माताओं से, छात्रों से, सभी शुभचिंतकों से, नगर निगम के देवतुल्यवासियों से विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोगों के लंबे समय से ये मांग रही है कि युवा ही इस नगर निगम का बदलाव कर सकता है, और इस बार युवा मैदान में है और युवाओं का ही समय है। और कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो मुझे लगता है कि युवाओं को चुनने की ज़रूरत है, और जिस दौर में जो सबसे काबिल युवा
सबसे संघर्षशील युवा और जो सबसे मजबूत कर्मठ युवा समाज को लगे, उसका विश्लेषण करके समाज उसको अपना मत दे। और जो भी नगर निगम के द्वारा एक सबसे पिछड़े नागरिक तक भी, समाज के सबसे अंतिम नागरिक तक भी जो लाभ पहुंचाया जा सकता है, जो मदद किया जा सकता है, वो मैं करूंगा। मेरा विश्वास है कि मैं इस जो नगर निगम चुनाव में आप सभी के द्वारा प्रतिनिधि के रूप में, प्रत्याशी के रूप में मुझे सामने लाने का जो प्रयास किया गया है, और एक आशीर्वाद रूपी एक तरह से हम कह सकते हैं कि नया जो चेहरा मुझे बनाया गया है, तो वोट रूपी आशीर्वाद देकर मुझे विजयी बनाएंगे, पूर्ण रूप से विश्वास है। नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ भास्कर प्रताप सोनू, जिनका जो वोट देने के लिए जो क्रमांक संख्या है ईवीएम में वो 12 है और चुनाव चिन्ह इनका बकरी छाप है। और आपने सुना इन्होंने किस तरह से हमारे सवालों का जवाब दिया, और बड़ी अच्छे तरीके से इन्होंने जवाब दिया। मैंने एक सवाल भी किया जिसमें कि सामुदायिक वाली बात भी थी, तो उसका भी जवाब इन्होंने बहुत बखूबी दिया, और इन्होंने वो चीज़ दिखाई कि इन्होंने फिर पहले भी इस तरह के कार्य किए हैं। तो अभी हम और भी लोगों से बात करेंगे, और भी मेयर और उपमेयर प्रत्याशियों से बात करेंगे। तो बने रहे बीएमडब्ल्यू न्यूज़ के साथ। मैं कैमरा पर्सन सोनू के साथ कुमार अभिषेक, बीएमडब्ल्यू न्यूज़ कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।